सब्सक्राइब कीजिए अनरिडल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं जिससे आप कोई भी अगला रिडल या पहेली मिस ना कर पाए। आज पहेली मास्टर गोगो आपको एक मैजिक दिखाने वाला है। इनमें से कोई भी एक कार्ड को चुन लीजिए। अब पहेली मास्टर गोगो की आंखों में देखिए 5 सेकंड के लिए। पहेली मास्टर गोगो ने आपका कार्ड गायब कर दिया। इनमें अब आपका कार्ड नहीं है। पहेली मास्टर गोगो को आपका कार्ड कैसे समझा, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इसमें कितने तरबूज है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें 5 तरबूज है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं पेप्सी का कौन सा लोगो सही है, ए या बी। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जवाब है बी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। समर्स का मौसम था और रिया गोवा के बीचेस पे छुट्टियां बना रही थी। रिया ने समुद्र की लहरों में बहुत एंजॉय किया और फिर वापस थक के बीच में आ गई। रिया ने बीच पे मस्त टॉवेल लगाया, वॉच साइड में रखी और धूप में लेट गई। जब वो उठी तो वॉच वहां से गायब थी। रिया जोरों से चिल्लाने लगी तो वहां तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस ने आसपास देखा तो वहां सिर्फ रिया के पैरों के निशान थे। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया चोरी हुई कैसे। बीच सिटी से काफी दूर है तो बीच पे बहुत कम लोग थे। पुलिस ने उन सब लोगों को वहां पूछताछ के लिए बुला लिया। बीच पे उस टाइम पे एक लाइफ गार्ड था, एक लड़का फिशिंग करने आया था और एक लड़की सर्फिंग करने आई थी। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की। लाइफ गार्ड: मैं मेरी चेयर पे बैठा था और समुद्र की निगरानी कर रहा था जिससे कोई वहां डूब ना जाए। लड़की: मैं पानी में सर्फिंग कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। लड़का: मैं मेरी बोट लेके फिशिंग कर रहा था। पुलिस ने तीनों सस्पेक्ट की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत चोर को पकड़ लिया। कैसे? पुलिस को कैसे समझा चोर कौन है, क्या आप बता सकते हैं? हिंट वीडियो में ही है तो वीडियो को ध्यान से देखें। आप रिपीट कर सकते हैं हिंट को ध्यान से देखने के लिए। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है चोर कौन है। हिंट पैरों के निशान थे। लड़की के आसपास कोई पैरों के निशान नहीं थे, मतलब चोरी फिशिंग वाले लड़के ने की है। उसके पास फिशिंग रॉड था जिसकी मदद से उसने बड़ी आसानी से चोरी की। कैसी लगी आपको यह पहेली? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की ईस्ट की तरफ देख रही है और दूसरी लड़की वेस्ट की तरफ देख रही है। फिर भी दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं, एक ईस्ट की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक गोडाउन में पैड लॉक लगा रहता है। एक दिन गोडाउन का ओनर कुशल वहां सामान रखने के लिए आता है। कुशल आता है, लॉक ओपन करता है और अंदर जाता है। सामान अंदर में सेट करता है, बाहर आके ताला लगाता है और चला जाता है। अगले दिन जब कुशल वापस आता है तो गोडाउन में ताला लगा हुआ रहता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो गोडाउन के अंदर सारा सामान चोरी हो जाता है। पुलिस वहां आती है। पुलिस को कुशल की कहानी झूठी लगती है क्योंकि ताले की सिर्फ एक चाबी है और वो कुशल के पास है और ताला लगा हुआ था।
पर चोरी तो हुई है और चोरी कुशल ने नहीं की है। फिर चोरी हुई कैसे? क्या आप पुलिस और कुशल की मदद कर सकते हैं पता लगाने में? अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। जरूर कमेंट कीजिए आप क्या सोच रहे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। थोड़ा सोचने पे पुलिस को समझ जाता है कि चोरी हुई कैसे है। जब कुशल सामान रखने अंदर जाता है उसी समय पे चोर आके कुशल के ताले को अपने ताले से चेंज कर देता है, जो एग्जैक्टली सेम होता है। कुशल जब बाहर आता है तो उसको सेम ताला दिखता है, क्योंकि ये पैडलॉक है, इसको चाबी नहीं लगती। कुशल ताला लगाता है और वहां से चला जाता है। बाद में चोर आते हैं, अपना ताला खोलते हैं, चोरी करते हैं और पुराने वाले लॉक को लगा के चले जाते हैं। इसलिए वहां जब कुशल आता है तो उसी का लॉक लगा हुआ रहता है। कुशल ने यहाँ एक गलती की। जब वह अंदर गया तो उसने पैडलॉक को खुला रहने दिया, जिसका चोरों ने फायदा उठाया। कैसी लगी आपको यह पहेली? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तीनों फिगर को ध्यान से देखिए। पहले फिगर का वैल्यू है 9, दूसरे फिगर का वैल्यू है 1। तो बताइए तीसरे फिगर का वैल्यू क्या होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले फिगर में 9 इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरे में 1 और तीसरे में 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कौन सा बंदर इसमें अलग है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके पास 2 रोप्स दी गई है। दोनों रोप्स को जलने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं। मतलब अगर आप एक रोप को जलाएंगे तो 60 मिनट्स और दूसरे रोप को अलग से जलाएंगे तो 60 मिनट्स। आपको इन रोप को यूज करके 45 मिनट्स कैलकुलेट करना है। रुकिए रुकिए, इतना आसान नहीं है। इस पहेली में कुछ कंडीशंस भी है। रोप की डेंसिटी अनइवन है और इसका मटेरियल क्वालिटी भी अलग है। मतलब अगर आप रोप को बीच में से मोड़ लेंगे और जलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि रोप 30 मिनट्स में जल जाए। हो सकता है रोप को 90% जलने के लिए 30 मिनट्स लगे और बाकी 10% जलने के लिए 30 मिनट्स लगे। हमें बस इतना पता है कि पूरी रोप को जलने के लिए 60 मिनट्स लगेंगे। मतलब एक बात तो पक्की है, आप रोप को मोड़ नहीं सकते, कुछ फायदा नहीं होगा। तो बताइए आप कैसे बिना मोड़े इस रोप से 45 मिनट्स कैलकुलेट करेंगे? हम आपको रेकमेंड करेंगे कि सोचने के लिए टाइम लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। पहले हम एक रोप को दोनों तरफ से जला देंगे, तो ये रोप 30 मिनट्स लेगी पूरी जलने के लिए। तो हमारे 30 मिनट्स तो निकल गए। अभी हमें 15 मिनट्स और निकालना है। जब हम पहली रोप को दोनों तरफ से जलाएंगे उसी टाइम पे हम सेकेंड रोप को एक तरफ से जलाएंगे। तो 30 मिनट्स के बाद पहली रोप तो खत्म हो जाएगी, बट दूसरी रोप 30 मिनट्स की ही जली है और 30 मिनट उसमें बचे रहेंगे। अब 30 मिनट्स के बाद हम दूसरी रोप को दोनों तरफ से जला देंगे, तो बची हुई दूसरी रोप 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से पहली रोप से हमने 30 मिनट्स निकाला, दूसरी रोप से हमने 15 मिनट्स निकाला, तो टोटल हो गया 45 मिनट। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए और बताएं, अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती और आप बस किसी एक को बचा पाते तो आप क्या करते? आप किसे बचाते? आपके मॉम को या आपके डैड को या पैसों को?
आपका आंसर इस पोल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। देखते हैं हमें कैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बाकी पहेलियां भी जरूर देखें। थैंक यू।